ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। राधा कृष्ण की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। कार्तिक महात्म्य में तुलसी विवाह। कार्तिक शुक्ला एकादशी। कार्तिक शुक्ला एकादशी को तुलसी पूजा का उत्सव भारत भर में खासकर उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मनाया जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहते हैं। तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ला नौमी ठीक तिथि है। नौमी, दशमी व एकादशी को व्रत करके नियम से पूजा कर अगले दिन तुलसी का पौधा ब्राह्मण को दिया जाए तो शुभ होता है। परंतु कुछ एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन करके 5वें दिन तुलसी का विवाह करते हैं। तुलसी विवाह की यही पद्धति अधिक प्रचलित है। तुलसी चाहे एक साधारण सा पौधा होता है, परंतु भारतीयों के लिए गंगा यमुना के समान पवित्र है। पूजा की सामग्री में तुलसी दल, पत्ती जरूरी समझा जाता है। तुलसी के पौधे को वैसे तो स्नान के बाद प्रतिदिन पानी देना स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। तुलसी के कारण उनके आसपास की आयु शुद्ध हो जाती है। तुलसी पूजा क्यों आरंभ हुई तथा उसकी पूजा से किसको लाभ हुआ, इस विषय में 2 कथाएं प्रस्तुत हैं। कथा: प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर था, पराक्रमी था। उनकी वीरता का रहस्य था उनकी पत्नी विंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह सर्वजयी माना हुआ था। उसके उत्पात का उपद्रवों से भयभीत ऋषि व देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए तथा उनसे रक्षा करने के लिए कहने लगे। भगवान विष्णु ने काफी सोच विचार कर उसे सती का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने योग माया द्वारा एक मृत्यु शरीर विंदा के आंगन में फेंकवा दिया। माया का पर्दा होने से विंदा को अपने पति का शव दिखाई दिया। अपने पति को मृत्यु देखकर वह उसे मृत्यु शरीर पर गिरकर विलाप करने लगी। उसी समय एक साधु उसके पास आया और कहने लगा, बेटी, इतना विलाप मत करो, मैं इस मृत्यु शरीर में जान डाल दूंगा। साधु ने मृत्यु शरीर में जान डाल दी। भवती ऋक में विंदा ने उनका मृत्यु शरीर का आलिंग कर लिया। बाद में विंदा को भगवान का यह छल कपट ज्ञात हुआ। उधर उसका पति जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, विंदा का सतीत्व नष्ट होते ही वह देवताओं द्वारा मारा गया। इस बात का जब उसे पता लगा तो क्रोधित हो उसने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। वह कहकर विंदा अपने पति के साथ सती हो गई। विष्णु अब अपने छल पर बड़े लज्जित हुए। देवताओं ने, ऋषियों ने उन्हें कई प्रकार से समझाया तथा पार्वती जी ने विंदा जी
विंदा की चिता भस्म में आंवला मालती वह तुलसी के पौधे लगाए। भगवान विष्णु ने तुलसी को ही विंदा का रूप समझा। कालांतर में राम अवतार के समय राम जी को सीता का वियोग सहना पड़ा। कहीं कहीं वह भी प्रचलित है कि विंदा ने श्राप दिया था कि तुम मेरे सती तव भंग किए हैं, अंत तुम पत्थर बनोगे। विष्णु बोले, हे विंदा, तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो यह सब तुम्हारे सतीत्व की ही फल है। तुम तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी तथा जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। इसी कारण शालिग्राम या विष्णुशिला की पूजा किया। तुलसी पूजा बिना तुलसी दल के अधूरी होती है। इसी प्रकार इसी पुण्य की प्राप्ति के लिए आज भी तुलसी विवाह बड़ी धूमधाम से किया जाता है। तुलसी को कन्या मानकर व्रत करने वाला अथा विधि से भगवान विष्णु को कन्यादान करके तुलसी विवाह संपन्न करता है। तुलसी पूजा करने का बड़ा महत्व है। कथा दूसरा, एक परिवार में ननंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो भाभी गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के गहने में बदल गई। वस्त्र के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्र में बदल गया। चारों तरफ ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। उसकी भाभी की एक लड़की थी। भाभी अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। उसके विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि मैंने जैसे व्यवहार अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली है, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला तोड़कर बारातियों के सामने रखा, परंतु इस बार मिट्टी ही रही। मंजरी वह पत्ते भी अपने पूर्ण रूप में ही रहे तथा जनेऊ ही रहा। तब सभी भाभियों की बुराई करने लगे। ससुराल में भी सभी लड़की की बुराई ही कर रहे थे। भाभी ननंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यह ले जाओ। वह दुखी
मन से चल दिया। बहन के नगर के समीप पहुंचकर एक गौशाला में गाय के सामने उसने ज्वार का थैला पलट दिया तो गो गोपालक ने कहा कि सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। उसने उससे सारी बात बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। जैसी प्रसन्नता बहन को मिली वैसी सबको मिलियो। कहते को सुनते को सबको कहानी का फल मिलियो। 4 घड़े अमृत भरे, 2 कहने वाले के 2 सुनने वाले के। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसा माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।